वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। हम बात कर रहे हैं जी 90 दिन इंतखाबात आइन के तहत। तो ये कहता है आइन के 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इंतखाबात इसलिए 90 दिन में होते नज़र नहीं आ रहे कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि 90 दिन में इलेक्शन हम नहीं करा सकते, और उसकी वजह उन्होंने ये बयान की है कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात अगर कराने हैं तो फिर हल्का बंदियाँ होंगी और उसके लिए हमें 120 दिन का वक्त चाहिए। और गुज़श्ता प्रोग्राम में भी मैंने गुजारिश की थी कि एडिशनल जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अफजल खान साहब, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 40 दिन का काम है और माजी में ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जो सामने हालात हैं उसमें अगर हम बात करें नून लीग की जानिब से, तो ये कहा जा रहा है कि जी हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ासतौर पर गुज़श्ता रोज़ एक निजी टीवी के प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब ने ये कहा कि 90 दिन हो या 190, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस ख़ास तौर पर बड़ा एतराज़ किया है और उन्होंने कहा जी 90 दिन में ही इंतखाबात होने चाहिए। बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ और अपनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आखिर वजह क्या है और क्यों नून लीग मुतमईन है? वो चाहते हैं कि 90 नहीं 190 दिन भी हो जाए तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, और फरवरी के हवाले से पहले ही वो बयान कर चुके हैं। बल्कि जो मुस्लिम नून के पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने तो ये कहा है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे, अगर पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात कराए गए तो वो गैर आइनी होंगे। उनका ये ज़ाहिर है एक अपना मौक़िफ़ है। और पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर भी उन्होंने ये कहा कि जी उनका एतराज़ तो सर आँखों पर है, तहम मरदमशुमारी जब नोटिफाई हो जाए तो हल्का बंदियाँ उस हिसाब से होती हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार अली रज़ा शाह हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली रज़ा। क्या कहेंगे कि आखिर अंदर खाने कोई इस तरह की बात हो रही है जिससे लगता ही है कि नून लीग तो मुतमईन है किसी वजह से, लेकिन पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। सर है क्या असल सूरत हाल? आपका तज्जिया क्या है इस हवाले से? अच्छा अली साहब, अगर आपके सवाल पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ का है तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो इख्तलाफ कर रही है, ये इख्तलाफ इंतखाबी बयानिए का हिस्सा है। ठीक है, चूंकि असम्बलियां भी डिसॉल्व हो गई और फिर उसके बाद अब आगे इलेक्शन में जाना है, आपके पास परफॉर्मेंस भी सियासी, इस आप कदर ये कह नहीं रहे हैं है। अली रज़ा कि ये इख्तलाफ महज सियासी इख्तलाफ है, इसमें वो जान नहीं है कि पीपल्स पार्टी भी सीरियस हो इस पर, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जनाब, देखे ना, ये सियासी बयान इंतखाबी बयानी है ना, आगे इंतखाब पे जाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। आपको तो इत्तेहाद वैसे भी खत्म हो गया पीडीएम से पीपल्स पार्टी का, तो आगे इन सब लोगों ने मतलब आपस में लड़ना है ना, आपस में एक वो जो एक सियासत होती है उसको लेके चलना है। तो वो सियासत कर रहे हैं और ये इंतखाबी बयानी है और ये अंडरस्टैंडिंग है। देखें, अगर इतना ही इशू होता तो पीपल्स पार्टी को पता था कि ये सब कुछ होने जा रहा है, क्या पीपल्स पार्टी को तस्वीर वाजिया नहीं थी कि जब ये सीईसी का इजलास बुलाया गया मुश्तरका कॉमन कौंसिल का उसका, तो उसमें मफादात कौंसिल का, तो उस इजलास में जब इनका वजीर आला साहब बैठे हैं जाके तो वहां पर उन्होंने मंजूरी दी है बाकायदा, तो क्या उनको नहीं पता था इसके बाद सिचुएशन क्या है? क्या जो टीवी के ऊपर सारी दुनिया पता पता जाने जाने ना जाने गुल ना जाने, सबको पता था कि इंतखाबात में तखीर होनी है और ये उसी की वजह। अगर नहीं था तो मतलब देखना, अगर तो ये इतना अदराक ना होता तो फिर तो जब ये हुकूमत आई पीडीएम की तो उस वक्त जो है वो मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी जाती ताकि टाइम मिल जाता और हल्का बंदियां हो जाती। आखिरी वक्त में ही क्यों मर्दमशुमारी की मंजूरी दी गई और हल्का बंदियों के लिए फिर टाइम लिया गया? ये तो सारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं और उसी के तहत सब कुछ हो रहा है। और कल कायरा साहब से सवाल हुआ, कमरुज़्मान कायरा साहब से, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है मरदमशुमारी के खिलाफ और इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ, जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया उसके खिलाफ, तो क्या आप भी जाएंगे? तो उन्होंने कहा जी नहीं, पीपल्स पार्टी सियासी मामला को सुप्रीम कोर्ट में हल करने पर यकीन नहीं रखती। आप इसका अंदाजा लगा लें कि अगर पीपल्स पार्टी इतनी सीरियस होती, इतना ज्यादा इख्तलाफ और इतना नजरियाती होता, तो फिर वो भी कहते थे ठीक है हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है इसको चैलेंज करेंगे। तो अब ये सारा इंतखाबी बयानिए का एक हिस्सा है जो अच्छा, इसमें अली इख्तलाफात रज़ा किए एक जा रहे हैं। ये यहाँ तक तो ये बात जो आप कर रहे हैं दोनों तरफ का आपने अपने तज़किया दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा अहम बयान दायरे 2 दिन पहले आपने अपने नज़र से गुजरा राजा रियाज का, साबिक अपोजिशन लीडर। उन्होंने ये कहा कि जी बड़ों में ये फैसला हो चुका कि इंतखाबात जो है फरवरी में होंगे। अब बड़ों में फैसला पहले हो गया था और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, काबीना हल्फ उठाती है तो फ़ौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आ जाता है कि जी 90 दिन में तो हम करा ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या निशानदेही कर रही हैं, ख़ासतौर पर जब राजा रियाज का बयान, फिर काबीना हल्फ उठाते ही इलेक्शन कमीशन का बयान?
निशानदेही सर ये अंडरस्टैंडिंग है, मैं दोबारा आपकी बात उठाऊंगा अच्छा, और ये कुछ सियासी नहीं। जमातों की और अंडरस्टैंडिंग है ये या आप समझ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट भी शरीक है इसमें? सबकी सब एक पेज पे है इस मामले पे। उसकी वजह है, मैं उसकी वजह आपको बता देता हूँ उसकी वजह क्या है। तो ये तमाम जमातें एक पेज पर क्यों हैं? ये चाहते तो असेंबली भी एक साल एक्सटेंड कर सकते थे, इनके पास ऑप्शन था और आईनी ऑप्शन था ना, वो ज्यादा सूट करता था कि ये खुद ही रहते, लेकिन क्यों नहीं किया गया सर? उसकी वजह ये है कि कोई भी जमात अभी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। ये मैं बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको अच्छा। और बड़े वसूख से दे रहा हूँ। कोई भी जमात अभी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है नवंबर में या अक्टूबर में, जब भी इलेक्शन हो। उसकी वजह है सर बहुत ही मुश्किल फैसले हैं जो आइंदा होने हैं। कोई जमात वो करने की पोजीशन में नहीं है और वो करना नहीं चाहती हुकूमत लेते ही या हुकूमत के आते ही, या फिर अगर वो सेटअप को एक्सटेंड करते तब भी वो इतने मुश्किल फैसले नहीं कर सकते थे। इसलिए ये सारा तय पाया गया है कि जितने भी मुश्किल फैसले हैं वो निगरान हुकूमत से करवाए जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। एक तो ये वजह है इलेक्शन मसलन को मसलन सर आगे कौन से डिले मुश्किल करने की फैसले तमाम हैं? जमातों की। अली मैं रजा, आपको कौन से मुश्किल फैसले हैं? क्यों आईएमएफ से डील हो चुकी है कि एक किस्त मिल गई, दूसरी निगरान हुकूमत को मिल जाएगी, खान साहब जेल में मौजूद हैं, फिर मुश्किल फैसले मजीद कौन से हैं? सर अवाम के लिए महंगाई का एक इतना बड़ा पहाड़ टूटने वाला है अवाम के ऊपर कि आपकी सोच है तकरीबन कम अज कम, चाहे ये जो है वो किस्तों में करें या चाहे एक साथ कर दें, कम अज कम 40 से 50 रुपए पेट्रोल की प्राइसेस मजीद बढ़नी है। यानी कि आपको 340-350 रुपए में फी लीटर पेट्रोल मिलेगा। ये सबसे मुश्किल फैसला है। ये एक भी और फैसला ज़ाहिर इतना है मुश्किल है कि पेट्रोल कोई महंगा जमात जो है वो होगा, ये नहीं ले उससे बहुत सकती। सारी चीज़ें वाबस्ता हैं, वो महंगी होंगी, गरीब आवाम तो वैसे ही मर रही है, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी जी आम है। इस तरह के फैसले मज़ीद अगर लिए गए तो ज़ाहिर है फिर ये जो कह रहे हैं, ये सारा फिर आप कह रहे हैं ब्लेम आ जाएगा निगरान हुकूमत पर, और फिर जब इलेक्शन जब भी हो, फरवरी में हो या मार्च में हो, तो वो बड़ी जिम्मा अपने आप को कहेंगे कि जी हमारा तो ताल्लुक नहीं है इससे। जी, एक सबसे बड़ी वजह जो मेन रीजन है वो ये है क्योंकि इमरान खान साहब का तो इलाज काफी हद तक, मतलब इलाज से मुराद है कि जो उन्होंने इंतजाम करना था वो कर लिया ना, तो मेन रीजन ही ये है। उसके अलावा बाकी ग्रेट रीसेट है, कुछ बाकियात है उनको लगता है इमरान खान साहब की, और कुछ और चीजें हैं उनको तय करना है, नवाज शरीफ साहब की वापसी है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो तो मैटर नहीं करती, लेकिन मेन जो बुनियादी रीजन थी वो ये है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की वापसी की आपने जिक्र किया। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से राना सना का जो बयान है उसमें कहा जी ये हमें गारंटियां भी मिल चुकी हैं और रिस्क ज़ीरो हो जाएगा तो आ जाएंगे, रिस्क ज़ीरो भी अब हो गया है। 16 माह उनके अपने भाई जो है नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो उस वक्त रिस्क ज़ीरो नहीं था, अब ज़ीरो हो गया। ये बात तो समझ में नहीं आई कि अपनी हुकूमत में रिस्क ज़ीरो नहीं था, अब कौन सी यकीन दहानी ऐसी हो गई हैं कि रिस्क ज़ीरो हो गया है, और अब वो कह रहे हैं जैसे इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगी उससे 1 माह पहले आ जाएंगे। अब वो बीमारी वाली बात तो ख़त्म हो गई है। बीमारी वाली बात तो जनाब लंदन जाती ही खत्म हो गई थी। दूसरी बात यह कि सबको पता था कि बस पर्दा है क्या, वो तो सारी दुनिया जानती है, पब्लिक को इतनी तो शौक आ चुका है सियासत में, जितनी दफा ये लोग बाहर गए हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब वाली जो बात है ना, राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो अपना ही नुकसान करते हैं ऐसी बातें करके। अब गारंटियां मिलने से मुराद क्या है, किसने गारंटी दी है? अब अगर इसको देखा जाए तो केस तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है, तो उन्होंने ही इनकी अपील का फैसला करना है, नवाज शरीफ साहब की सजाओं के खिलाफ जो अपील है, और उनकी जमानत का फैसला भी उन्होंने करना है, फांसी जमानत भी उन्होंने देनी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या गारंटी उस तरफ से आई है आपको? दूसरा सवाल ये है कि क्या गारंटियां आपको एस्टेब्लिशमेंट से मिली हैं, जिन जिन पे आप ब्लेम करते थे माजी में कि उन्होंने सजाएं दिलवाई हैं? तो राणा साहब जी जवाब इसका बेहतर अंदाज में दे सकते हैं कि गारंटी आखिर दी किसने है। तो वो तो नवाज शरीफ साहब की वापसी को मतलब वो एक मशकूक कर रहे हैं ना, मामला को अच्छा, मशकूक कर मामला रहे हैं। देखिए, मामला मशकूक कह लें या बड़ा पुरस्कार सा हो गया है। जिस तरह काकर साहब की नामजदगी हुई और ख़ास तौर पर ज़ाहिर ये भी बड़ी बात है जिस तरह वो आए हैं, फिर जिस तरह सूबों में अब जो कुछ हो रहा है, और फिर काबीना जिस तरह बनाई गई हैं, अब तो ये भी सारा मामला ज़ाहिर पुरस्कार सा ही लगता है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि मियाँ साहब की वतन वापसी ज़ाहिर एक माह कबल कहा गया है कि होगी, और इंतखाबात जब भी हों वो 1 माह कबल आ जाएंगे और लीड करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बार बार एक जुमला दोहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अब आने वाले जो इंतखाबात हैं उसके बाद हमारा जो कैंडिडेट होगा वज़ीर आज़म का वो
नवाज शरीफ साहब होंगे और अब हमारी हुकूमत आएगी तो जनाब तरक्की का सफ़र शुरू होगा। हालांकि 16 माह खुद करके गए हैं हुकूमत अभी, लेकिन बार बार नवाज शरीफ का नाम ले रहे हैं कि जी वो वज़ीर आज़म होंगे, वो वज़ीर आज़म होंगे। इससे क्या तासुर देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपस पार्टी में कोई खलीज है, कोई बात है जिसकी वजह से तासुर वो देना चाहते हैं बार बार कि जी मैं नहीं हूँ, आइंदा जो उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब होंगे? खलीज नहीं है, ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, ये उस स्ट्रेटेजी पर चल रहे हैं। एक स्ट्रेटेजी तो ये है कि इसकी बुनियाद पर वोट लेना है। नवाज शरीफ साहब को वोट नहीं पड़ता ना, नवाज शरीफ से ही अवाम मोहब्बत करती है, तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अवाम को अगर ये बताया जाए कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, वजीर आजम कोई और बनेगा, नवाज शरीफ के नाम पे वोट लिया जाएगा, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो वो चाहते हैं कि मजलूमियत तो नवाज शरीफ साहब के साथ ही है ना, मजलूमियत का बयानिया तो नवाज शरीफ साहब का ही है, अपना मज़ाहमत का बयानिया तो नवाज शरीफ साहब का ही है ना। तो उनको सामने रख के बेसिकली अवाम को बनाना है। नहीं तो अली रजा अभी अब तो मज़ाहमत वाला बयानिया नहीं है ना, वोट को इज्जत दो वाला तो 16 माह में देख लिया। इज्जत है अभी भी है उनकी नजर में। मैं आपको बताता हूँ उनका प्लान क्या है। वो एंटी जो जुडिशरी है वो बयानिया उनका, वो नहीं एंटी जुडिशरी। वो जब आएंगे, वो जजेस जो चंद किरदार हैं अदलिया के, जिनको वो समझते हैं उन्होंने उनको फाइल्स होकर सजाएं दी हैं, वो उनके खिलाफ बयानिया लेके आ रहे हैं बकायदा। वही नहीं तो इसपे अली रजा वो जब आएंगे, जब तक तो बंदियाल साहब और जिनसे इख्तलाफात है वो तो घर जा चुके होंगे। सर वो एक वोट को इज्जत दो वाला बयानिया तो रहेगा ना उनका, वो उसको तो लेके चलते रहेंगे ना। और वो चंद जज तो बंदियाल साहब के बाद फिर भी मौजूद सर वो वोट को इज्जत दो का बयानिया जजों को निकाले अली रजा, वो वोट को इज्जत दो का बयानिया और शहबाज शरीफ साहब ये कहें कि 30 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं, तो मतलब दोनों चीजों को आप साथ रख रहे हैं। सर ये तो फिर चलता है ना, वो तो डेफिनेटली इसी की बुनियाद पर तो उनकी सियासत है। एक वो क्या पॉलिसी है ना, एक गुड कॉप बैड कॉप, दूसरा भाई दूसरी तरफ। यस, गुड कॉप बैड कॉप। अच्छा तो मियाँ साहब आएंगे, आप कह रहे हैं कि जुडिशरी के खिलाफ बयानिया उनका होगा। अच्छा उस पर मियाँ साहब नहीं चाहेंगे कि मरियम बीबी जो है वज़ीर आज़म की हवाले से कैंडिडेट हों, बल्कि वो खुद चाहेंगे कि चौथी बार मैं ही बन जाऊँ वज़ीर आज़म, या ये शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं? सर एक ही शख्स है जो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है और 90% वही बनेगा आइंदा इंतखाबात के बाद, वो शहबाज शरीफ साहब है। तो मरियम बीबी का क्या होगा? शहबाज शरीफ साहब को देखें सर, मरियम बीबी अभी वैसे भी उनका वो कैलिबर नहीं है कि भाई वो वज़ारत उज़्मा संभाल सके। और दूसरा अभी उनकी पार्टी में बहुत ज्यादा हर्डल्स हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। मरियम बीबी अभी तो वो टाइम ही नहीं आया मरियम बीबी का। हाँ, मरियम बीबी को सूबा दे दिया जाए तो वो एक अलग बात है कि उन्हें वज़ारत आला पंजाब की अगर सौंप दी जाए या कुछ इस तरह का सीन हो जाए, कोई गवर्नरशिप मिल जाए उनको आइंदा इंतखाबात के बाद, तो एक सिनेरियो हो सकता है। लेकिन वज़ारत उज़्मा के लिए दोनों मामला, एक तो वो कैलिबर अभी वो उनका कैलिबर नहीं हुआ और दूसरा वो टाइम नहीं आया, और तीसरी बात उनकी पार्टी के अंदर जो है वो अभी बहुत ज्यादा हर्डल्स है। एक ही बंदा है जो है वो शहबाज शरीफ साहब है। आपने शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से देखा, रुखसत किया है रियासत ने गॉड ऑफ ऑनर दे के हर जगह से। पहली दफा मैंने देखा है कि किसी हुकूमत को, किसी वज़ीर आज़म को, उसकी कबीना समेत GHQ में बकायदा अलविदाई डिनर तक दिया आर्मी चीफ ने, और फिर वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर भी अलहदा से दिया गया। वो तो आंख का तारा खुद कह रहे हैं ना, वो आंख का तारा है 30 साल से जी। तो वो ये उससे लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जा नहीं रहे बल्कि आ रहे हैं। वो सारा जेस्चर जो है वो यही बता रहा है। अच्छा अगर शहबाज शरीफ साहब ही उम्मीदवार हैं और वो बेशक कहते रहे बड़े भाई के हवाले से, और क्योंकि मुहिम चलानी है, इंतखाबात जीतने हैं और सामने आना है, तो मियाँ साहब इसका मतलब इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि जी मेरी सियासत अब ख़त्म हो गई है, सिर्फ मुहिम चलाऊंगा, बनना शहबाज शरीफ ने है ना मेरी बेटी ने बनना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ही तस्लीम कर लिया था जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया गया था और फिर PTM शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया था PTM का। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो उम्मीदवार था वज़ीर आज़म का, वो शायद खान अब्बासी साहब थे उस वक्त। तो फिर जब शहबाज शरीफ साहब बने तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि मियाँ साहब ने उस वक्त ही तस्लीम कर लिया था। और वैसे भी मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी में वो पोजीशन नहीं रही, वो बहुत कमजोर हो चुके हैं पार्टी में। जो एक शहबाज शरीफ साहब का माइंडसेट है वो ज्यादा है।